गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो उसका नाम है क्लाउड इकोसिस्टम। देन वी विल लर्न एंड वी विल नो अबाउट क्लाउड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इन दो टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज डिटेल में। देखते हैं हम लोग। क्लाउड्स इकोसिस्टम इज अ टर्म used to describe the complex system of interdependent component that work together to enable cloud services। क्लाउड इकोसिस्टम एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं वो आपस में कैसे काम करते हैं ताकि क्लाउड सर्विसेज यूज़र को प्रोवाइड हो सके। किसके द्वारा? सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है। देन द सेंटर ऑफ ए क्लाउड इकोसिस्टम इज़ ए पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर। जो सेंटर होता है क्लाउड इकोसिस्टम का वो एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर होता है। वो एक आईएस प्रोवाइडर भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि अमेजन वेब सर्विस, या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वेंडर भी हो सकता है जैसे कि सेल्सफोर्स। ओके, कोई भी वेंडर लॉक इन सिस्टम नहीं होता है क्लाउड इकोसिस्टम में, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो AWS जो कि अमेजन वेब सर्विस है वो सेंटर होता है अपने इकोसिस्टम, खुद के इकोसिस्टम का, मतलब अमेजन सर्विसेज का। मगर वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है सेल्स फोर्स इकोसिस्टम का। हम क्या, सेल्स फोर्स सिस्टम का भी एक पार्ट होता है AWS। सेल्स फोर्स बहुत सारी प्रोसेस या सर्विस अपनी AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन करता है, या हम कह सकते हैं कि सेल्स फोर्स जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो अमेजन वेब सर्विसेज की मदद से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रन करती है, ठीक है। तो ये था क्लाउड इकोसिस्टम के बारे में। ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट नोट में आता है RGP में, तो इसको इतना ही काफ़ी है लिखने के लिए। 2 या 3 नंबर का आता है, ठीक है। नाउ वी विल सी क्लाउड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज क्लाउड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट? वी विल सी दिस। देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ मैच्योर बिजनेस डिसिप्लिन दैट हैज spawned a number of technologies to support it। ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? एक मैच्योर बिजनेस डिसिप्लिन है जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है एक साथ अपने हाथ में आप में, ठीक है। और टुडे इट इज़ द एजाइल हु सर्व वाइड दोज ऑर्गेनाइजेशन हु आर एबल टू अडेप्ट टू चेंज। और आज सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पा रही हैं जनरली सर्विस प्रोवाइडर में जो अपने आप को चेंज कर सकती हैं, जो अपने आप को इनोवेट कर सकती हैं कंटिन्यूसली, ताकि वो जो सर्विस दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और एडप्ट कर सकें, और अकॉर्डिंग टू दैट एडप्शन नए नए रिजल्ट दे सकें, ठीक है। इन द करेंट वेब एनेबल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट process in many cases depend on the discovery and recognition of component that exist as web services। इसका मतलब है कि जो करंट वेब एनेबल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट है इनमें बहुत सारी नई डिस्कवरी हो रही है और नए नए कंपोनेंट खोजे जा रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग वेब सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट है। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नई नई वेब सर्विसेज के अकॉर्डिंग नए नए कंपोनेंट की डिस्कवरी हो और वो बने, राइट। इसके अलावा द करंट ट्रेंड इज टुवर्ड्स इंक्रीज एम्फेसिस ऑन मोबिलिटी एंड कोलेबोरेशन एज एसेंशियल एलिमेंट्स टू सपोर्ट द एजिलिटी एंड करेंसी ऑफ बिजनेस प्रोसेस। जो नया ट्रेंड बना है कि भाई कैसे मोबिलिटी इंप्रूव करें और कोलेबोरेशन रखें एसेंशियल एलिमेंट पे, ताकि करेंसी को और सपोर्ट मिले और बिजनेस प्रोसेस और इम्प्रूव हो और मजबूत हो, ठीक है। दिस मीन्स दैट BPM वेंडर आर इंक्रीजिंगली सीकिंग टू augment their BPM packages by incorporating Great Web 2.0 type functionality। इसका मतलब ये है कि जो BPM वेंडर है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट वेंडर जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी मतलब चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वेब 2.0 पर फंक्शनैलिटी अपनी इम्प्रूव कर सकें और वो आपस में अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू इम्प्रूव कर सकें और अपने सेल बढ़ा सकें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें यूज़र के लिए। फिर है क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट BPM इज़ वन रिस्पॉन्स टू न्यू डिमांड्स। ये आप सीधा कह सकते हैं कि जो क्लाउड बेस्ड BPM है वो नया एक तरह की रिस्पॉन्स है नई डिमांड के लिए, ठीक है।
इससे नई नई डिमांड्स क्रिएट होती हैं कि भाई यूज़र क्या चाहता है, उसकी क्या नई डिमांड है, राइट। नेक्स्ट, बीपीएम गवर्न्स ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस फंक्शनल कस्टमर फोकस एंड टू एंड कोर बिजनेस प्रोसेस। बीपीएम जो ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग जगह पर उनको फंक्शनली कंट्रोल करता है, गवर्न करता है और कस्टमर की जो डिमांड है उस पर फोकस करता है ताकि एंड टू एंड बिजनेस जो प्रोसेस है वो और इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो ये थे क्लाउड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का, ये खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये क्लाउड इकोसिस्टम अगर ज़रूर आता है एग्जाम में तो आप लोग इसे शॉर्ट नोट्स के लिए प्रिपेयर ज़रूर करें। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो हमने ये टॉपिक देखा आज, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसके नोट्स मेरे अवेलेबल हैं। मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको, इसी वीडियो के नीचे लिंक पे मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।